प्रणाम आचार्य जी, आपको कोटि कोटि नमन और बहुत सारा धन्यवाद कि हम लोगों के लिए आपने ये बीड़ा उठाई है। हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आपने इतना संघर्ष और ये बीड़ा उठा के रखा है। और यहाँ पे जो भी हुए हैं उन सबको कांग्रेट्स मेरी तरफ से, और मेरे खुद को भी, कि जो जिस उम्र के जिस भी पड़ाव में है उनको इम्पोर्टेंट चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चल गई है, उसके लिए कांग्रेस सबको। और मेरा सवाल ये है कि कुछ लोगों से इंटरेक्शन हुई है इधर पार्टिसिपेंट से, तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, मतलब अपना सोशल स्टेटस जानने की कोशिश करते हैं दूसरे का। मेरे एक भैया से बात हुई तो उन्होंने पूछा कि मेरा पूछ लिया, मैंने सब बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरा तो आपने पूछा ही नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। तो मेरे अंदर से निकला कि एक्चुअली भैया ज़रूरी भी नहीं है वो, तो हम यहाँ आए हैं तो कोई एक ही लक्ष्य लेके आए हैं सब लोग, तो वो पूछ के क्या काम है मेरा। तो मतलब उसी पे सोशल स्टेटस को हम यहाँ भी कैरी कर रहे हैं, उसी चीज़ पे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी। और दूसरा सवाल आचार्य जी ये है कि मैं असम से आया हूँ, और जब आ रहा था ऑफिस के लोग या फिर दोस्तों से भी बोला मैंने, और मैं शेयर करता रहता हूँ आपका वीडियोस, तो सबको पता है मैं यहीं जा रहा हूँ। तो उन लोगों ने बोला सिर्फ इसी काम के लिए जा रहा है इतना दूर, मतलब तू यहाँ से फ्लाइट लेगा, ट्रेन चढ़ेगा, ये करेगा वो करेगा, इस काम के लिए जा रहा है। मैंने बोला हाँ। तो ठीक है, वहाँ से तो मैं आ गया। फिर दिल्ली का एक दोस्त है मेरा, हॉस्टल के टाइम का दोस्त है, बहुत दिन बाद फ़ोन बात हुआ, तो उसने बोला पागल है, इस काम के लिए आया इतना दूर, और कुछ काम नहीं है? मैंने बोला नहीं, यही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आया हूँ मैं। मतलब भारत में जिस चीज़ को प्राइमरी होना चाहिए था, मतलब स्पिरिचुअलिटी को लोग हमेशा सेकेंडरी समझते हैं आज भी। मतलब वो लोग सोचते हैं कि ये प्राइमरी काम हो ही नहीं सकता, किसी का दूसरा काम है, आसपास पे कोई सत्संग मिल गया तो अटेंड कर लेंगे, या फिर अपने शहर में आ गया तो अटेंड कर लेंगे, वो सही है। लेकिन आप इतने दूर से आके इसी काम के लिए आके होटल में रह के अटेंड कर रहे, वो मतलब एस्टोनिश्ड होते हैं थोड़ा। तो वही इन दो सवालों में थोड़ा क्लैरिटी चाहिए थी। क्लैरिटी क्या दूं, मैं ऐसे ही लोग हैं, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ यही देखते हैं कि उन्हीं चीज़ों की कितनी अधिकता है जो हमको साधारणतया प्रिय होती हैं। आप बड़ा मंदिर किसको बोलते हो? बड़ा मंदिर माने क्या? समझ गए ना? वहां भी यही देख रहे होते हो, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, और भीड़ कितनी बड़ी। हाँ हाँ, चढ़ावा कितना जाता है। हाँ, बहुत कितनी दूर तक भिखारियों की और दुकानों की कतारें हैं। तो ऐसे ही हैं हम, और हमें पता भी नहीं होता हम ये सब कुछ कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम में धार्मिकता जग गई है, हम मंदिर से प्रभावित हैं। आप जब जाते हो किसी मंदिर में बड़े, तो आपको यही तो लगता है ना अचानक कि भीतर कुछ भक्ति का आवेग सा उठता भी है। कैसा भी आदमी हो, वहां जब खड़ा हो जाता है वो कहता है यहां जरूर कुछ है, यहां जरूर कुछ है। अचानक मुझ में श्रद्धा जग गई। उस बेचारे को पता भी नहीं कि वहां जो है, जिससे उसमें ये श्रद्धा जग रही है, वो वास्तव में क्या है। भाई तुम वही इंसान हो जिसको ऊंची इमारतें पसंद हैं, जो लोगों की भीड़ देख करके प्रभावित हो जाता है, जिसको रुपए पैसे से बहुत फर्क पड़ता है। और वो चीजें जब आप एक मंदिर में भी देख लेते हो तो वहां आप प्रभावित हो जाते हो, वहां कहने लग जाते हो अरे मेरी श्रद्धा जग गई, श्रद्धा जग गई, और थोड़ी कुछ।
तो आपको प्रभावित जो आज भी करना चाहते हैं वो फिर बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं। और बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे वहां जाकर के, वहां कोई खास फील्ड है, वहां जाकर के मुझे कुछ हो जाता है। बेटा वहां फील्ड नहीं है, बस वो 800 करोड़ का मंदिर है। वो 800 करोड़ है जिससे प्रभावित हो रहे हो। पैसा हम गिनते हैं, फलाने मंदिर में कितने लाख दिए जलाए गए, और जैसे ही पता चलता है इतने लाख दिए, छाती इतनी ऐसे, दिख नहीं रहा कि उसमें भी तुमने अपना अहंकार ही डाल रखा है। अहंकार ही है ना जो संख्याएं गिनता है। ये गिनती करने का काम किसका होता है? पर आप धर्म पर भी, राम पर भी, भगवान पर भी चढ़ बैठते हो गिनतियां कर करके। और लोग कितने प्रसन्न होते हैं, ये फलानी जगह है, इतने 1000 करोड़ की लागत से बनी है, कि चलो 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 देखते हैं चलने। वही तो हमारी धार्मिकता की पहचान है, हम वहां पहुंच जाए तो। और जो जानने वाले थे, कैसे ज्ञानी और कितने गहरे लोग रहे होंगे हमारे ऋषि। उन्होंने आपके तीर्थ भी ऐसी जगहों पर बनाए जहां पर बड़ा निर्माण संभव ही नहीं था उन दिनों। बाद में वहां आपने जाकर के मंदिर खड़े कर दिए हो, कुछ कर दिया, वो अलग बात है। पर उन्होंने कहा कभी कैलाश, कभी केदार, कि जाओ वहां कैसे तुम कुछ करोगे? वहां न तुमको पैसा दिख सकता है, न भीड़ दिख सकती है। अब बताओ जिसमें श्रद्धा हो वो पहुंच के दिखाए। पैसे के लिए जाना है, नहीं जा पाओगे, वहां पैसे का कोई प्रदर्शन है ही नहीं। भीड़ के लिए जाना है, वहां तुम्हें 4 आदमी नहीं मिलेंगे। सुख के लिए जाना है, रास्ते भर कष्ट मिलेगा। उसके बाद जो जा सकता है वो जाए। ये थोड़ी था तब के हेलीकॉप्टर पे बैठ के वहां पहुंच गए। धर्म और सामाजिकता, धर्म माने वास्तविक धर्म, धर्म माने, ये कई कई बार मुझे सफाई देनी पड़ती है, धर्म माने उस सब धर्म की नहीं बात कर रहा हूं। असल में लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मैं धर्म बोलता हूं तो उनको लगता है कि मैं उसी धर्म की बात कर रहा हूं जो सड़कों पे आजकल चलता है। मैं जब धर्म बोलता हूं तो मेरा आशय धर्म के विशुद्ध रूप से है, अध्यात्म। तो धर्म और साधारण सामाजिकता साथ चल ही नहीं सकते। और अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। एक सच्चा धार्मिक आदमी निश्चित रूप से एक बड़ा सामाजिक आदमी नहीं हो सकता। या तो आप सच्चे अर्थों में धार्मिक हो सकते हैं, या फिर आप समाज में प्रतिष्ठित और प्रचलित, लोकप्रिय हो सकते हैं। दोनों काम बहुधा एक साथ हो नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज तो धर्म के खिलाफ ही होता है। और सबसे ज्यादा धर्म के खिलाफ होते हैं धार्मिक लोग, जो अपने आप को धार्मिक बोला करते हैं। उनसे ज्यादा अधार्मिक वास्तव में कोई नहीं होता, उनसे ज्यादा धर्म का नुकसान कोई नहीं कर रहा होता। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप स्पिरिचुअल भी हो और सोशल भी, स्पिरिचुअली एडवांस्ड भी और सोशली एडजस्टेड भी। नहीं हो पाएगा ये। यूं ही थोड़ी ही था। मैं अंदर की बात जानता हूं बिल्कुल, इसलिए बता रहा हूं कि ऋषि सब जंगल में जाकर बसते थे। वो आपके शहरों गांवों में रह ही नहीं सकते थे। और अगर वो रह जाते तो आप उन्हें मार डालते, क्योंकि वो जैसा जीवन जीते हैं वो आपकी सामाजिकता और नैतिकता के बिल्कुल खिलाफ है।
तो शांति भर के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए भी उन्हें जंगल जाना पड़ा था। वही लोग जो उन्हें पूजते हैं, जब वो जंगल में होते हैं, ऋषि का आश्रम है जंगल में, तो पूजा जाता है, और आप साल में एक बार वहां जाते हो और नमस्कार करके और चरण स्पर्श करके लौट आते हो। वही ऋषि अगर आपके शहर और मोहल्ले के बीचों बीच बसा हो तो आप उसको मार डालोगे, क्योंकि उसकी चाल ढाल, उसका आचरण, उसका जीना आपके जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाएगा। आप जिन तरीकों पर, कायदों पर, आदर्शों पर चलते हो, ऋषि के जीवन से उनका कोई लेना देना नहीं। ऋषि का केंद्र बिल्कुल अलग है। वो आपके ढर्रों के साथ कभी सुव्यवस्थित हो ही नहीं पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो आप कहोगे ये गलत आदमी है, इसको खत्म कर दो। देखो ये कैसे जी रहा है, और ये ऐसे यहां रहता है, ऐसे जीता है। हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है, हमारी महिलाओं पे क्या संदेश जा रहा है, ये ऐसे रहता है यहां पर। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि तुम कुछ करो, हम ही निकल लेते हैं। तो वो चढ़ गए पहाड़ों पर, गुफाओं में चले गए, जंगलों के भीतर चले गए। बोले जंगल में रहने का कष्ट झेलना बेहतर है समाज में रहने के कष्ट को झेलने से। जंगल में यही होगा ना कि जंगली जानवर खा जाएंगे। अरे तो जंगली जानवर सिर्फ तभी खाएगा जब उसे सचमुच भूख लगी होगी, पर समाज में रहूंगा तो ये लोग खा जाएंगे। दूर चलो। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है, और हम धर्म को भी अपने ऊपर बस एक आवरण की तरह, एक लिबास की तरह डाल लेना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सामाजिक हैं, अपनी सामाजिकता को हटाकर हम धार्मिक हो जाएंगे। हम कहते हैं सामाजिकता तो रहेगी, उसके ऊपर हम धर्म का चोला पहन लेंगे। तो वही आपने कहा कि जब यहां भी जब आते हो, मिलते हो, कहने को ये एक आध्यात्मिक समागम है, लेकिन यहां भी एक दूसरे से जब मिलते हो तो बातें सब सामाजिक ही करते हो। वो छूटेंगी कैसे? वो झट से मुंह से निकल आती है, क्योंकि केंद्र तो सामाजिक ही है ना। यहां आकर भी केंद्र आध्यात्मिक नहीं हो गया, केंद्र सामाजिक ही है। आ रही बात समझ में कुछ? ये समाज बड़ी गड़बड़ चीज होता है। ये बहुत बड़ा राक्षस है जिसकी अपनी कोई चेतना नहीं है, लेकिन ताकत बहुत है इसके पास। मैं तुमसे कहूं जाओ समाज को मेरे सामने लेकर आओ, किसी को ला पाओगे? समाज नाम की कोई इकाई होती है क्या? समाज कुछ नहीं है एक तरीके से। समाज सिर्फ एक नाम है, एक शब्द और सिद्धांत है। एक समाज कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी क्या है? एक कॉन्सेप्ट ही तो है ना, लेकिन दम बहुत है उसमें। उसके पास अपनी कोई चेतना नहीं, लेकिन आपकी चेतना को वो खा जाती है। हर आदमी समाज से डरा हुआ है, कहता है अरे समाज वाले क्या कहेंगे। मैं कह रहा हूं वो समाज है कौन? लेके तो आओ, समाज दिखा तो दो। समाज माने कौन? वो कैसे? तो सब, हर कोई समाज है। समाज माने कौन? अब समाज माने कोई नहीं, लेकिन हर आदमी समाज से बहुत डरता है, और हर आदमी समाज के ही कहे पर, समाज के ही पद चिन्हों पर चलता है। जैसे एक अदृश्य राक्षस हो कोई। चलिए डर लगता है, मैं पूछता हूं ऑफ एग्जैक्टली व्हाट? अफ्रेड ऑफ एग्जैक्टली हुम? वो नहीं, नहीं बस लगता है कुछ हो जाएगा, कुछ कौन कह देगा। मतलब जो कह देगा वो कौन है? उसे कहने से क्या जाता है? आमतौर पे जो कह देगा वो आपका कोई लगता नहीं, उसे कहने से कुछ जाता नहीं।
और जिनको आप कहते हो कि आपके कुछ लगते हैं, अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो आमतौर पे वहां मामला भौतिक होता है, मटेरियल होता है, स्वार्थगत होता है, तो वहां भी आपको कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, बेटा बाप की बहुत सुनता है जब तक बाप पर आश्रित होता है ना, तो तब तक बहुत डरेगा। अरे पापा को पता चल गया तो डरना पड़ता है ना। वो तुम डर इसलिए रहे हो क्योंकि बाप से पैसा मिल रहा है। और जब अपना कमाने लग जाते हो, 20 साल बाद का दृश्य देखिए, लड़का खुद कमा रहा है, बाप अब रिटायर हो चुका है, अपना घर में बैठे हुए हैं, उनकी अब ज्यादा आमदनी नहीं है, तब भी बेटा बाप से डरता है क्या? तो मामला डर का नहीं, स्वार्थ का था। या ये कहिए कि डर स्वार्थ से आ रहा था। तुम डर इसलिए नहीं रहे थे पिता से, चाचा से, ताऊ से, पड़ोसियों से कि समाज बहुत बड़ी चीज है। डर इसलिए रहे थे क्योंकि स्वार्थ बड़ी चीज है, पैसा उनसे आ रहा था। और जिस दिन उनसे स्वार्थ कट गया, उस दिन उनसे डरना भी बंद कर दिया। तो समाज दो चीजों पर चलता है, आपके दो स्वार्थों का इस्तेमाल करके आपको पकड़े रहता है। एक, आपको पैसा चाहिए, दूसरा आपको प्रतिष्ठा चाहिए। जिनसे आपको पैसा मिल रहा है, जिन पर आप किसी भी भौतिक कारण से आश्रित हैं, आप उनसे डरोगे। दूसरा, जिनसे आप प्रतिष्ठा ले रहे हो, उनसे भी आप डरोगे। भले ही वो आपको पैसा नहीं देते, पर आपको कुछ बोलते हैं ना, मान लीजिए कुछ भी आपका नाम है, कुछ अपना नाम बताइए, मान लीजिए आपका नाम श्रीकांत है, आपको श्रीकांत जी बोलते हैं ना, वो जी बोलकर उन्होंने पकड़ लिया आपको। अब आपको पता है आपने कुछ ऊपर नीचे का करा, तो वो जी बोलना बंद कर देगा, तो अब गुलाम हो गए आप उनके, जिन्होंने आपको श्रीकांत जी बोल दिया। तो इसीलिए बार बार उपनिषद आपसे कहते हैं, न स्तुति न निंदा। न मान न अपमान, दोनों में से किसी पे ध्यान नहीं देना है। और अगर मान को तुमने ग्रहण कर लिया तो तुम्हें अपमान को भी ग्रहण करना पड़ेगा। कोई बहुत मान दे रहा हो, मान लेना नहीं। जब कोई बहुत इज्जत दे रहा हो, उस जगह से कम मानसिक रूप से गायब हो जाओ। क्योंकि अगर उसकी दी हुई इज्जत तुमने ले ली, तो उसकी दी हुई बेइज्जती भी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुमने द्वार खोल दिए अपने। अभी इन्होंने सवाल पूछने से पहले इतनी बड़ी बात कर दी, नमस्कार आचार्य जी, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। उतनी देर में मैं क्या कर रहा था? मैं कोशिश कर रहा था, मैं सुनू ही नहीं, मैंने आंख बंद कर ली थी, मैंने सुना ही नहीं। तुम ही हो जो कल जाकर के कहीं इधर उधर से मुझे गाली दोगे। न मुझे तुमसे स्तुति श्लाघा लेनी है, न मुझे तुमसे गालियां लेनी है। मैं हूं, मुझे पता है, आई एम व्हाट आई एम। उनसे बच के रहो जो बहुत तुम्हें चढ़ा के रखते हैं। वही हैं जो या तो गिराएंगे या फिर गिराने की धमकी देकर तुम पर हक दिखाएंगे। और समाज यही दो चीजें, पैसा और प्रतिष्ठा। न किसी से पैसा लो, न किसी से इज्जत लो, बहुत आजाद जियोगे। एकदम सरल सूत्र है ना। न किसी से पैसा लेना है, न किसी से प्रतिष्ठा लेनी है। पैसा होता है स्थूल शरीर के लिए, प्रतिष्ठा होती है सूक्ष्म शरीर के लिए। पैसा मिल जाता है तो इसको बहुत मजा आता है, शरीर को बढ़िया कपड़ा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, ये सब पैसे से मजा अंदर वाले को भी आता है, पर पैसे से ज्यादा मजा बाहर वाले को आता है। और प्रतिष्ठा से मजा इस शरीर को नहीं आता। प्रतिष्ठा से मजा आता है जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है, मन, उसको। और यही दो हैं। नहीं फंसना, यही आध्यात्मिक आदमी की निशानी है। ना वो पैसे में फंसता है, ना प्रतिष्ठा में फंसता है। इसीलिए कह रहा हूं कि आध्यात्मिक आदमी वास्तव में कभी सामाजिक हो नहीं सकता। क्योंकि समाज में जो रिश्ते बनते हैं वो तो इन्हीं दो चीजों के रहते हैं, पैसा और प्रतिष्ठा, या कि प्रेम के रहते हैं। प्रेम के तो रिश्ते नहीं बनते ना समाज में। प्रेम तो बल्कि वर्जित है समाज में। समाज जहां प्रेम को देख लेता है, वहां समाज परेशान हो जाता है। ये क्या हो गया, कुछ अलग हो रहा है। और मैं स्त्री पुरुष के ही प्रेम की बात नहीं कर रहा। आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं जिसको अपने काम से भी गहरा प्रेम हो गया है, तो समाज आप पर फप्तियां कसेगा।
आप ऐसे हो जाइए, आप कहिए कि डूब गया हूं मैं अपने काम में, लोग कहेंगे ये देखो ये क्या है। समाज माने स्वार्थों का ताना बाना, और स्वार्थों के ये दो नाम, पैसा और प्रतिष्ठा। इन दो का आदान प्रदान बंद कर दें, आप मुक्त हो जाएंगे। और ये जगह भी जहां आप अभी आए हुए हैं 3 दिन के लिए, इसलिए नहीं है कि यहां भी आप अपने सामाजिक स्तर का प्रदर्शन करें, वो तो आप करते ही रहते हैं। यहां पर आप आए हैं कि उससे जरा मुक्त हो पाए। बहुत लोग विचलित दिख रहे हैं। आचार्य जी सचमुच आध्यात्मिक हो गए तो सामाजिक नहीं हो सकते? सॉरी। नहीं, पर हमने देखा है, मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग सामाजिक भी होते हैं, उन्हें सब लोग मानते हैं, उनके सबसे अच्छे मधुर संबंध होते हैं, वो सबसे हंसकर मिलते हैं। समझ लो बेटा कुछ गड़बड़ होगी। वोट के लिए मिलना पड़ता है सबसे हंस हंस के। जरूर कुछ उगाहा जा रहा होगा तुमसे, जरूर कोई प्रच्छन्न स्वार्थ होगा। लेकिन आध्यात्मिक आदमी सामाजिक हो न हो, प्राणदायी जरूर होता है। उसको आप कह सकते हो कि ये ए सोशल है या एंटी सोशल है, पर वो लाइफ गिविंग होता है। समाज उसे पसंद नहीं करता, पर वो व्यक्तियों के बहुत काम आता है, क्योंकि प्राण समाज में तो होते नहीं। जब मैं कह रहा हूं प्राणदायी होता है, तो किसको प्राण देता है? वो व्यक्तियों को प्राण देता है। आध्यात्मिक आदमी समाज के काम का नहीं होता, समाज तो उसका विरोध ही करेगा, हो सकता है सूली पे चढ़ा दे, लेकिन व्यक्तियों के बहुत काम का होता है। वो वर्गों के काम का नहीं होता, व्यक्तियों के काम का होता है। सत्य सामूहिकता और सामाजिकता की बात नहीं होती। जिन्हें सच्चा जीवन जीना है, वो अकेले होने का भय त्याग दें। आप नहीं कह पाएंगे कि मुझे सत्य बहुत प्रिय है, लेकिन मुझे होना लोकप्रिय है। जिसको सत्य प्रिय हो गया, उसे लोकप्रियता से बहुत मतलब नहीं रह जाता। लेकिन यह भी अजीब बात है, मानव इतिहास में जो लोग सबसे ज्यादा जाने गए हैं, वो सब वही हैं जिन्हें सत्य सबसे ज्यादा प्रिय था। और जिन्हें सत्य की अपेक्षा समाज प्रिय था, समाज ने भी उन्हें समय की धूल बना दिया। कोई नहीं उनको याद रखता। करोड़ों अरबों लोग मर गए ना, समाज को ही खुश करने में पूरा जीवन बिता के। यही करा ना उन्होंने जिंदगी भर, कि वो बुरा ना माने, न वर्मा जी बुरा माने, न शर्मा जी बुरा माने, मैं तो सबको खुश करके रखता हूं। हम तो सामाजिक आदमी हैं।
सबसे बनाकर चलनी पड़ती है भाई। कहां हो तुम, कहां हो? महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, ये वहां है और ये उतना ही है जितना गंगा की तट पर रेत के कण हैं। गंगा किनारे रेत के जितने कण हैं ना, ये सब वही हैं जो कभी सामाजिक रूप से सफल होना चाहते थे और लोकप्रिय होना चाहते थे। कौन इन्हें याद रख रहा है? पांव तले हैं ये सब आज। याद भी तुम किनको रख रहे हो? जिन्होंने समाज की नहीं परवाह करी, जिन्होंने सत्य की परवाह करी। उन्हें उस समय पर जो भी बर्ताव मिला हो समाज से, जब तक समय रहेगा, इतिहास रहेगा, वो याद रखे जाएंगे। बुद्ध सामाजिक थे या समाज छोड़कर हटे थे? बोलो। और जब समाज में वापस भी गए तो क्या समाज की शर्तों पर गए? समाज की किसी शर्त का पालन करते थे? और ऐसा नहीं है कि उस समय उनको तत्काल लोगों ने आदर और आसन ही दे दिया। उनके खिलाफ भी जो कुछ करा जा सकता था सब कुछ करा, आजमाया, मारने की कोशिश भी करी उनको। उन्होंने परवाह नहीं करी। उन्होंने कहा जो सही है वैसे जीना है। और सही जीने का नतीजा यह हुआ कि बाद में उन्हें समाज में भी स्वीकृति प्रसिद्धि सब मिल गई। और जो लोग समाज की ही स्वीकृति प्रसिद्धि के लिए मरे जाते हैं, वो समय की धूल बन जाते हैं। एक सवाल अच्छे से पूछ लीजिएगा अपने आप से, जिन लोगों को खुश रखने में अपनी जिंदगी खराब किए दे रहे हो, वो लोग किसी काम के भी हैं आपके? जिनके डर के साए में जिंदगी बिता रहे हो, वो उखाड़ क्या लेंगे आपका? ये पूछिएगा अपने आप से। या जिनको पैसा वगैरह दिखा करके बहुत प्रभावित, इंप्रेस करते हो, वो तुमसे प्रभावित हो भी गए तो तुम्हें मिल क्या जाएगा? मिलता है कुछ? या जिनका पैसा, रुतबा देख करके आप प्रभावित हो जाते हो, उनसे प्रभावित होकर आपको क्या मिल जाता है? ये सब किसी काम का है क्या? बस छाया रहता है लेकिन मन पर। अध्यात्म सर्वप्रथम एक विद्रोह होता है अतीत के और आंतरिक ढर्रों के विरुद्ध। जो अतीत में चला आया है नहीं चलेगा अब, और जो भीतर भीतर लगातार चलता रहता है नहीं चलेगा अब। जो विद्रोही नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कुछ जम रही है बात? हम्म? लेना एक न देना दो, दुनिया सर पे चढ़ी आती है। और हम इस सर पे बिठाए भी रहते हैं। तुम हो कौन? यही सवाल होना चाहिए। हो कौन? क्यों सुने तुम्हारी? हम्म? कौन हो तुम?
हाँ सुनेंगे, ऐसा नहीं कि हमारे पास कान नहीं होंगे। हमारे पास कान उनके लिए होंगे जिनके पास प्रेम है। तुम्हारे पास प्रेम है तो मेरे पास कान है। और अगर तुम्हारे पास प्रेम है तो फिर मेरे पास जबान भी है, बात भी उन्हीं से करूंगा, जवाब भी उन्हीं को दूंगा जिनके पास प्रेम है। सुनेंगे भी उनकी जो प्रेम करते हैं, बोलेंगे भी बस उन्हीं से जो प्रेम करते हैं। जो यूं ही चले आए हैं, लेना एक न देना दो, यूं ही घुसे चले आ रहे हो। कोई डर दिखा रहा है, कोई धौंस बता रहा है, कोई पैसा चमका रहा है। जो भी लेके आए हो अपने घर रखो, हमसे तुम्हारा ताल्लुक क्या? आज तक तुम्हारी मान भी ली तो तुमने हमें दे क्या दिया है? तुम्हारे कायदों पे चलकर तुमको ही कुछ नहीं मिला, हमें क्या मिल जाएगा? हेल्दी कंटेम्प्ट। दुनिया के प्रति एक स्वस्थ अवमानना का भाव रखिए। कंटेम्प्ट, कैसी कंटेम्प्ट? हेल्दी कंटेम्प्ट बोल रहा हूं, यह नहीं कि बस जो मिला उसी को क्या दिया है। जो कोई आक्रामक हो रहा हो, जिसके इरादे आपकी बाह मरोड़ने के हों, जो कोई चाहता हो आपको अपनी उम्मीदों के अनुसार चलाना, उसको बस यही सवाल, तू है कौन? हु आर यू? और जगत का काम है हर दिशा से आप पर चढ़े आना, वो यही चाहता है। और ये भी नहीं कि हर बार वो एक इंसान के रूप में ही आप पर चढ़ेगा। आप गुड़गांव जाइए, आप बंबई जाइए, वहां एक बड़ी इमारत है, 50 मंजिली, 70 मंजिली, आप उसके नीचे खड़े हो, आपको दिख नहीं रहा वो इमारत आप पे चढ़ी आ रही है। भीतर ये सतर्कता रहे, जैसे ही दिखे कुछ चढ़ा आ रहा है, तुरंत क्या बोलना है कौन? वही रास्ता है। वे माने हु आर यू? तू है कौन? आप कहीं पर गए हैं नौकरी का इंटरव्यू देने, और बड़ा मल्टीनेशनल का ऑफिस है, उसके आप रिसेप्शन पे बैठे हैं और वो बड़ा इंपोजिंग होता है, वो आपके ऊपर एकदम चढ़ा आता है, बहुत पैसा लगाकर वो रिसेप्शन बनाया जाता है ताकि आप जल्दी से प्रभावित हो जाएं, सरेंडर कर दें जल्दी से। जैसे ही देखिए कि रिसेप्शन इस हिसाब से बनाया गया है, वहां पर ऐसे बैठिए। हम उल्टा करते हैं। बदतमीज से बदतमीज आदमी भी जब किसी बड़ी कंपनी के रिसेप्शन पर बैठा होता है, किसी 5 स्टार होटल में जाता है, तो वहां वो बहुत तमीजदार और अदब वाला हो जाता है, कुल मिलाकर पालतू हो जाता है। जर्मन शेफर्ड 5 स्टार में पहुंच के क्या बन गया? देसी पिल्ला। बाहर घूमते रहे ऐसे, और जैसे ही देखा कि ये 500 करोड़ की इमारत, वहां बिल्कुल यस 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 यस, व्हाट डू आई हैव टू गिव, वेयर डू आई सिट। और वहीं बाहर निकल करके दुनिया भर से गाली गलौज और बदतमीजी। पालतू नहीं बनना है, समाज कि बाहुबल के सामने झुक नहीं जाना है। जितनी विनम्रता सच्चाई के सामने होनी चाहिए, उतनी ही ऐंठ माया के सामने होनी चाहिए।
सच के सामने सर उठे नहीं और माया के सामने सर झुके नहीं। बदतमीजी सीखिए। खास तौर पे जो संस्कारी लोग हैं उन्हें बदतमीजी आनी चाहिए। जिन्हें ऊंचा बोलना नहीं आता क्योंकि बहुत संस्कारवान बनाया गया है, खासतौर पे मुस्कुरा रही हैं लड़कियों को, मैं उनसे कह रहा हूं ऊंचा बोलना सीखो, कुछ गालियां देना भी सीखो। नहीं आचार्य जी आप तो गालियों के खिलाफ थे। निर्भर करता है ना वेदांत क्या बोलता है, फॉर होम। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनसे बोलता हूं चुप, गाली दिया जा रहा है चुप कर। और जो संस्कारों की बेड़ियों के चलते मुंह ही नहीं खोल पाते, आवाज नहीं ऊंची कर पाते, उनसे मैं कहूंगा आवाज भी ऊंची करो और गाली देना भी सीखो। आ रही बात समझ में? प्रेम में मौन हो जाना एक बात होती है और डर की चुप्पी बिल्कुल दूसरी बात। मुझे बड़ा मजा आता है देखने में, लोग कितने तमीजदार हो जाते हैं एयरपोर्ट पर, फ्लाइट के अंदर, बड़ी कंपनियों में, बड़े अफसरों के सामने, नेताओं के सामने, बड़े रेस्टोरेंट में कितने तमीजदार हो जाते हैं। जहां बदतमीजी करनी चाहिए वहां तुम तमीजदार हो जाते हो, और जहां विनम्रता आनी चाहिए, जहां मृदु भाषण आना चाहिए, वहां तुम तेवर दिखाते हो। कोई सब्जी वाली बैठी होगी बूढ़ी, उससे लगे हुए हैं बहस करने में कि 5 रुपया बच जाए, और उसको उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं। ऑटो पर बैठ करके रेस्टोरेंट पहुंचे हैं, ऑटो वाले से बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट में घुसते ही वहां पर गेट पे ही खड़े हुए हैं 2 भारी भरकम गार्ड बाउंसर, वहां बिल्कुल एकदम सीधे हो गए। कमजोर के साथ नरम रहो और अत्याचारी के साथ एकदम गरम। समाज उल्टे सिद्धांत पर चलता है। समाज और अध्यात्म की इसीलिए बनती नहीं आपस में। समाज कहता है ऊंचे लोगों से रिश्ता बना के रखो ना, नेटवर्किंग। अध्यात्म कहता है ऊंचा तो सिर्फ एक है, हमारी नेटवर्किंग तो उसी के साथ होगी। और बाकी जितने दुनिया में अपने आप को ऊंचा कहते हैं, मेरी जूती पे बोलना सीखो। एक है जो पूज्य है, एक है जिसको दिल दे दिया है, सिर्फ एक है जिसको सम्मान, बाकी सब बोले नहीं जा रहा। संस्कारी लोग हैं, कहे पर आचार्य जी हम तो श्लोक सुनने आए थे, ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, जूती पे वगैरह, संस्कृत कब शुरू होगी?